ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभा तीर्थगोस्वामिने नमः। यतीन्द्रियनमस्तुभ्यं गौरकृष्णप्रियात्मने रूपानुगगतिज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। पतितपावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्य शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी एवं श्रील भक्त निकेतन तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। ये अतिशय सौभाग्य की बात है कि हम लोगों को सत्संग प्राप्त हो रहा है कि इनकी कृपा से वो हमारे परमाराध्य श्रील गुरुपाद पद नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी एवं समस्त सारस्वत गौड़ीय वैष्णवाचार्य वृंद की महती कृपा से हम अभी लगभग हर दिन सुनते हैं और आज भी सुन रहे थे। जो चीज़ हमारे दिमाग में घुसता नहीं है वो क्या है? महादेव स्वयं माँ पार्वती से कहते हैं गुरु व बहुवत संति शिष्य वित्तापहारक। हम किसी गुरु के विरोधी नहीं है, किसी गुरु के विरोधी नहीं और खुद को प्रमोट करने के लिए भी यहाँ नहीं बैठे हैं। ये चीज़ मैं बता दूं कि ये ना लगे कि इसके उसके बारे में बोल के बताना चाहते कि हम ही परफेक्ट है, नहीं, वो हमारा काम है ही नहीं। लेकिन परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी का ये आदेश है, उपदेश है। क्या बोलते हैं? तुम एक भिक्षुक हो, तुम्हारे पास किसी को देने के लिए कुछ भी नहीं है। इसीलिए जब कहीं पे भी जाओगे, जो व्यक्ति तुम पर भरोसा करता है या तुम्हारे लिए कुछ भी व्यवस्था करके देता है तो उसके साथ में हमेशा लॉयल रहना और जो सत्य बात है उसी को बोलना। हम लोग गुरु आज्ञा को पालन करते हैं, ये बात किसी को कन्विंस करने के लिए नहीं है। यहाँ हो उसका लाभ है, क्यों नहीं होते? क्योंकि दुर्भाग्य जो है उसको हमने वर्ण कर लिया है ना। ऐसे कैसे बोल सकते हैं? हाँ,
जब आहार के लिए, विहार के लिए, निद्रा के लिए और चीज़ों के लिए दिमाग चला सकते हैं, हम अपने आत्म कल्याण के लिए दिमाग नहीं चलाते, ये कहीं सेट नहीं बैठता। एक तरफ दिमाग चल रहा है, दूसरे तरफ चलता नहीं। क्यों? क्योंकि जीव चलाता नहीं है। बाहर एक एम्बुलेंस फंसी हुई है, बाइक खड़ी है, वो निकल नहीं पा रही। अनाउंस करिए तो माइक में, बोलिए क्या बोल रहे हैं। हरे कृष्णा, बाहर एक एम्बुलेंस खड़ी है रोड पे, लोगों के बाइक्स लगे हुए हैं, एम्बुलेंस निकलने का रास्ता नहीं है, तो प्लीज़ जिसके बाइक वहाँ पे है उस हिसाब से देख के थोड़ा सा उसको साइड। कोई नंबर है तो बता। एम्बुलेंस पे जाना बहुत जरूरी है। भैया जिनका मोटरसाइकिल रोड के बीच में खड़े हैं, कृपा करके थोड़ा आगे पीछे कर लीजिएगा, क्योंकि एम्बुलेंस अटका हुआ है वहाँ पे। कृपया जिसका मोटरसाइकिल है आप जाइएगा। हो गया है ना? हाँ, विषय पे वापस आने का प्रयास करते हैं। क्या कहते हैं? महादेव पार्वती को कह रहे हैं, गुरु व बहुवत संति शिष्य वित्तापहारक। बहुत गुरु मिलते हैं इस संसार में। कैसे वाले? शिष्य के संपत्ति को हरण करने वाले। कैसे हरण करते हैं? कोई सिर पैर नहीं होता। किसको मानते हो? शिव जी को। आओ, ओम नमः शिवाय, जाप करो, जाओ, हो गया। महाराज जी मैं तो गणेश जी को मानता हूँ। आओ, जो भी गणेश का मंत्र है। मैं तो दुर्गा को मानता हूँ। अच्छा आओ, ये माता का मंत्र है। मैं राम को मानता हूँ, मैं इसको मानता हूँ। ऐसे कौन है भैया? ये राशन का डिपो बना के जो चल रहे हैं। इसीलिए बोला शिष्य वित्तापहारक, उसको शिष्य का कल्याण का कोई फिक्र नहीं। ऐसे गुरु दुनिया में बहुत हैं। इस तरह के जो पतित जो गुरु होते हैं, वो लोग किसी को क्या मार्गदर्शन करेंगे? कोई मार्गदर्शन कर नहीं सकता। सही मार्गदर्शन में ना रहने के कारण बुद्धि इतना ज़्यादा भ्रष्ट होता है। कोई कलाकार आएगा जल्दी जाएगा, कोई सिनेमा होगा जल्दी जाएगा, शराब का दुकान में जल्दी जाएगा, लेकिन सत्संग होगा लंगर के टाइम पे पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि कमी खुद में। अपने आप का आत्म मंथन और स्वयं के प्रति हे भाव जब तक नहीं आता, तब तक कोई भी व्यक्ति अपना मंगल का रास्ता देख ही नहीं सकता है। प्रचार कर रहे हैं भैया, नियम करो, ये करो, वो करो। भजन करना अच्छा है, लेकिन चाय छोड़ना मुश्किल है। नाम ही तो लेना, हमने जाके वहाँ से ले लिया। क्यों? क्योंकि वहाँ चाय का छूट है, प्याज का छूट है, एकादशी ना करने से भी चलेगा। कुछ प्राप्त करना है तो बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। अभी हमने महाराज श्री के मुख से सुना, खूंटी वो जो लंगर किनारे में बांधकर जब व्यक्ति नाव चलाता है, उसको क्या मिलता है? वहीं पर पड़ा रहेगा। ये वही लोग हैं जिनका इच्छा नहीं होता संसार से निकलने का। नहीं है तो कल जैसे हम लोगों ने चर्चा किया, क्या कि हरि कथा की ये विशेषता है, व्यक्ति हरि के हो जाता है। इतना ही नहीं, वो व्यक्ति के ऊपर हरि कृपा करके उसको अपना बना लेते। कोई कम बात है? भगवान जिसको अपना बना ले, हमने चर्चा किया था कल, लेकिन भगवान के करीब जाने का इच्छा ही नहीं होता है।
क्यों? क्योंकि हम खुद अपने आप को धोखा देते हैं। बारात में बीच मेन रोड में सज के नाचने के लिए किसी को शर्म नहीं आता है। भैया मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अपने आप से नफरत करना सीखो। क्यों मैं ऐसा क्यों हूं? तो अब इधर से वो खुलेगा ऐसे। क्यों? सुधरना तो हर व्यक्ति चाहता है जब इस बात का एहसास हो कि मैं बिगड़ गया या मेरा नाश हो गया है। ऐसा क्यों बोलना पड़ता है? मैं क्षमा चाहूंगा। पिछले कुछ दिनों से मैं सुन रहा हूँ, महाराष्ट्र के मुख से भी सुन रहा हूँ और बाहर भी इधर उधर न्यूज़ में सुनते हैं, हिंदू मजबूत नहीं है, या फिर जो है कोई बाजार में जाता है, इधर जाता है, उधर जाता है। ये सारी बातें हम सुन रहे हैं चारों तरफ। और बात कन्वर्शन की, पैसे के लिए कन्वर्ट हो जाना, मतलब धर्म का कोई मूल्य नहीं, व्यक्तित्व नहीं, कुछ नहीं। कारण क्या है? क्योंकि जीवन से इस कदर समझौता कर लिया कि मुझे सिर्फ खाने को मिल जाए और उसके बाद नशा करने को मिल जाए, मेरे लिए वही बहुत है। ऐसे में जिंदगी कहाँ चलेगी भैया? आगे खुद सोचिएगा, कहाँ चलेगा? जीवन तो बर्बाद हो जाएगा। हमें लग सकता है मेरा जीवन तो चल रहा है, तुम्हारा भविष्य का क्या? ये चीज समझना होगा। जागने का समय है, इसलिए बोल रहे हैं, शिव जी खुद बोल रहे हैं, दुर्लभम सद्गुरुम संत शिष्य संतापहार का। पहली बात तो अच्छे महापुरुष का मिलना आसान ही नहीं है, बड़ा कठिन है। जो आपसे आपको लूटने के लिए नहीं, आपके आत्म कल्याण के लिए उपदेश देने के लिए आता है। उसके बाद भी अगर हम लोग अपने आप को जगाना नहीं चाहते तो वास्तविकता में हमारा जीवन का धिक्कार होगा। फिर दुनिया का रोना रोना ही पड़ेगा। हम जगन्नाथपुरी में था, कोई साधारण स्थान नहीं है, भगवान जगन्नाथ जी का क्षेत्र है। और ये लगभग मई के महीने में 2-3 साल पहले की बात है, जब फेनी आया। कम से कम नहीं है तो 1800 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया था फेनी में। इतनी तेज तूफान अपने जीवन में नहीं देखा। लगभग 250-300 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रहे हैं। बारिश नहीं है, इतना हल्का था, लेकिन बहुत तेज रफ्तार से तूफान वो चल रहा है। हवा, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे 30-30, 40-40 फीट के नारियल पेड़ जो है टूट टूट के जमीन में गिर रहे थे। बड़े बड़े ये जो मोबाइल टावर है ऐसे करके मुड़कर नीचे गिर रहे हैं। बिजली उड़ गया, पानी उड़ गया, पेट्रोल पंप उड़ गए, भुवनेश्वर एयरपोर्ट का छत उड़ गया, रनवे डूब गया, पता नहीं क्या क्या हुआ। हम उसके बाद जब फेनी शांत हुआ, बाहर निकले, एक ही दुकान में सबसे ज़्यादा भीड़ देखा, बाकी कहीं पे तो कोई भीड़ ही नहीं है। मालूम है कौन सा दुकान? सबको पता है। हाँ, जो लॉकडाउन में खोला था ना कुछ दिन के लिए, हाँ, ऐसी वो दुकान। अरे पैसा नहीं है तुम्हारे पास, घर क्या होगा, मेरा जिंदगी क्या होगा, मेरा स्वास्थ्य क्या होगा, किसी को कोई फिक्र नहीं। वास्तविकता में ये लोग सबसे बड़े वैरागी है, उनको अपनी जिंदगी का परवाह भी नहीं है। ऐसे महापुरुष यहां भी डेफिनेटली बैठे हुए होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बैठे। भैया ये शराब पीना, मांस खाना, गुटखा खा खा करके तुम्हारा मुंह सड़ जाएगा और कैंसर होके मरोगे। लेकिन वो कंपनी वाला जो है दिन दिन अमीर होता चला जाएगा।
किसका नुकसान हुआ? यही सब व्यसनों को ना छोड़ पाने के कारण आत्मकल्याण के मार्ग से अपने आप को दूर कर लिया, और दूर कर लिया लेकिन अंदर कपट भी है कि धार्मिक तो होना पड़ेगा, कुछ किसी ना किसी गुरु के साथ जुड़ना पड़ेगा। इसीलिए ऐसे आदमी पकड़ते हैं जो कि मंत्रों का डिपो बन के बैठा हुआ होता है। हम जो इधर बैठे हैं, हम लोग एक को ही उपासना करते हैं, क्योंकि हमारे गुरुदेव का वही शिक्षा है, हमारी परंपरा का वही शिक्षा है। खिचड़ी नहीं है, और ना हम में से कोई चाय, कॉफी, प्याज, लहसुन, मसूर दाल, शलगम, मशरूम, दुनिया की कोई भी गंध खाते ही नहीं। ऐसा सात्विक जीवन और सत्संग जीवन में ना आने पर आत्मकल्याण हो नहीं सकता। मान लो आप कहो कि मुझे आत्मकल्याण नहीं चाहिए, कौन देखा? अरे भैया, दुनिया में भी सुखी नहीं रह सकते हो, दुनिया में भी सुखी नहीं रह सकते। जिसका जीवन में सात्विकता नहीं है, सादगी नहीं है, वो हमेशा उद्विग्न रहता है, तनाव में रहता है, परेशान रहता है, उसका दिमागी हालात ठीक नहीं रहता, छोटी छोटी बात के लिए घबरा जाता। ये विशेषता है। इसलिए सात्विक जीवन और सत्संग बहुत ज्यादा जरूरी है। सत्संग अगर है, सत्संग मतलब क्या है? सद्वस्तु का संग। खिचड़ी में सद्वस्तु नहीं मिलेगा कभी। जहां पर एकनिष्ठ है, अनन्यता है, वहीं पर सत्संग मिलेगा। और वो अनन्यता भी ऐसे तत्व के प्रति होना चाहिए। मैंने कल कहा था कि जिनको प्राप्त करने के बाद कुछ और प्राप्त करना बाकी नहीं रहता है। यस्मिन् प्राप्ते सर्वमिदं प्राप्तुम भवति, और कुछ पाना बाकी नहीं रहता। नहीं तो जीवन में केवल दुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं रहेगा। ये याद रखिएगा। एकादशी ना करने से भी चल जाएगा। ऐसे बहुत सारे घूम रहे आजकल, क्योंकि लोग एकादशी रख नहीं सकते। हम एक भक्त हैं, मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। उन्होंने मुझसे पूछा, हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, आप बताइए क्या कर सकते हैं। मैंने उनसे एक ही प्रार्थना किया, आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप जो है आज से चाय छोड़ दीजिए। मैं ये बात, चाय छोड़ दीजिए, क्योंकि भक्त हैं, चाय का अवगुण क्यों रखना, मतलब छोड़ दो। बोले हाँ जी। तीसरे दिन पता चलता है, फ़ोन आता है कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है। कल्पना करिए, चाय आपका भूख मार देता है। शरीर का एक व्यवस्था है, जो समय में उसको भोजन देना होता है, उस समय उसको भोजन देने से शरीर स्वस्थ रहता है। जितनी मात्रा में देना होता है उतना देने से ठीक रहता। अब हम हैं, हमको भी भक्त लोग अपने प्रेम दिखा दिखा के बीमार कर देते हैं। थोड़ा खाओ, थोड़ा खाओ, थोड़ा खाओ करके बेचारे को जोर से धमका भी नहीं सकते, क्योंकि प्यार करते हैं, और ना खा सकते, ठोस ठोस के वो खाना पचता नहीं। आज दोपहर को इसीलिए हम प्रसाद पाया नहीं, क्योंकि सुबह नाश्ते में 10 चीजें बनाए। क्या करेगा? चलो इस बात को तो अगर एक तरफ रख भी ले, चाय भूख मार देता है भैया। जो समय में जितना भोजन करना होता है, जो आदमी समय पे भोजन ही नहीं करता है, उसका पेट खराब होता है। पेट खराब होने से आंतड़ियां खराब होता है। पेट खराब होने से फेफड़े खराब होता है। पेट खराब होने से दिमाग भी खराब होता है। हमें पता नहीं चलता, चाय पी के अंदर अंदर से शरीर खोखला होता चला जाता, और दिमाग जो है काम करना बंद कर देता है। लेकिन
चाय नहीं छोड़ सकते, इसलिए इसे साधु को पकड़ते हैं। वो हमको बोलते हैं खाने से इन चीजों से क्या लेना देना, खाने से इन चीजों से क्या लेना देना। और बस क्या बोलते हैं भगवत गीता में, देखिए ऐसा नहीं है कि एक सामाजिक बातें बोल रहे हैं ना, भगवत गीता में भगवान स्वयं बोल रहे हैं, भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम तया अपरित चेतसाम व्यवसायात्मिको बुद्धि समादो न विद्यते। जो व्यक्ति ऐसे भोग में फंसा रहता है, ये चाय कॉफी प्याज लहसुन मांस मच्छी शराब ये वो दुनिया भर का गंध, और उसके बाद अलग अलग प्रकार के भोग पदार्थ, इनमें फंसा हुआ रहता है, अपहृत चेतसाम, उसका चेतना के ऊपर आक्रमण होता है, उसकी वृत्तियों के ऊपर आक्रमण होता है। इसलिए बोलते भोगे रोग भयम, भोग करने वाला व्यक्ति भोग तो करता है, लेकिन उसके साथ जुड़ा हुआ जो रोग है उससे भयभीत भी रहता है, तनावग्रस्त रहता है। समझ में आ रहा है? वृंदावन बिहारी लाल की समझ जाइएगा, नशा नहीं करनी है, जिंदगी बर्बाद करने के लिए नहीं है। भगवान ने इतना सुंदर मानव जीवन दिया है, दुर्लभम मानुषम जन्मम, ये दुर्लभ मानव जीवन दिया है। इस मनुष्य जीवन को मैक्सिमम एंजॉय करना होता है। लोग जिंदगी घसीट रहे होते हैं, जी कौन रहा है? किसी से भी पूछो, चल रहे महाराज जी। अरे तुम जियोगे कब भाई? क्योंकि ये बेवकूफों वाले काम करके अपना जिंदगी हम खुद ही बर्बाद करते हैं। ऊपर से एक धर्म और धार्मिक के नाम से ठप्पा लगाकर मैं हिंदू हूं, संस्कृति का तुमने क्या सम्मान रखा? ना शराब छोड़ पाया, ना व्यसन छोड़ पाया, ना कुछ छोड़ पाया। घर में कुत्ता पालता है, गोमाता की सेवा का रुचि नहीं, मंदिर में जाने का हिम्मत नहीं, विग्रहों को भगवान देखने का इच्छा होता नहीं, रोज आके प्रणाम नहीं करेगा, सेवा नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। जब कोई बात उठता है, एक क्रांतिकारी बन के खड़ा होता है, हमारे देवताओं के लिए बोला, तुम खुद तो मानो उसको। ये बात है, जो बात वो है। अब कल महाराज श्री ने बताया कि भगवान को पीट करके नहीं बैठना। कितने लोग सामने आए गए बैठे, ध्यान कहाँ रहा? क्योंकि इधर से सुन के यहाँ से निकाल देना है। बाबा जी ने तो बोलना ही है, हम भी जाना है, थोड़ी देर बैठ के सुन के आ जाना है, उसके बाद इधर से ले गए इधर से निकाल दो। ऐसे जीवन में बदलाव नहीं आता है। आप सब मेरा परिवार है। एक भाई दूसरे भाई को बोलता है, एक बच्चा अपने माँ बाप को बोलता है। इसी भाव से मैं कह रहा हूँ, साधु के नाते नहीं कह रहा। आप मुझे अपना परिवार समझे जो मैं कह रहा हूँ। आज के दिन जीवन में बदलाव नहीं आएगा, सुधार जो है अंदर से लाना पड़ता है। वेदांत सूत्र भी सबसे पहले इस बात को बोलते हैं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। समय आ गया जिज्ञासा का, जानने की इच्छा कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है। ये प्रश्न हमारे अंदर उठना चाहिए। हमारे गुरु महाराज जी का एक लेख है जिसमें वो बोलते हैं, परमार्थ का पहला प्रश्न जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु से सनातन गोस्वामी ने पूछा था, केमी, मैं कौन हूं। ये बात को अच्छी तरह से समझना। धर्म जब पतन होगा तो भगवान तो है ही है उसको स्थापित करने के लिए। भगवान ने तो बोल दिया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्य। मैं तो आऊंगा ही धर्म को स्थापित करने के लिए, लेकिन भगवान का ये सृष्ट प्राणी होने के नाते हमारा क्या धर्म है
वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर हम सही मार्ग में नहीं चलते, हमें ठगने वाले गुरु बहुत मिलेंगे। हम चले जाएंगे, कल को कोई और आएगा, बोलेगा नी में नचना शाम दे, वो जो भी मुझे पंजाबी आता नहीं, वो गाएगा, आप में नच लेंगे, कोई रस्सी से बंध के रखा तुमने, और दूसरा शाम दे नाल नाचने की औकात है किसी की? शाम के साथ शाम के प्रिय भक्तहीन आ सकते हैं, हम कल्पना जरूर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम व्यसन नहीं छोड़ सकते, गंध नहीं छोड़ सकते, मांस नहीं छोड़ सकते। मांस नहीं खाएंगे कैसे चलेगा? और लोग भी बोल कैसे गए, मैं समय नहीं लूंगा, बात बोल के छोड़ दूंगा। बात यह है, जलंधर में एक भक्त है, बड़ी मुश्किल से उनसे मेरा जैसे इत्यादि हुआ, वो माता को मैंने उनसे कहा कि देखो, रसोई अन्नपूर्णा का स्थान है, अन्नपूर्णा जी जो है माँ पार्वती, उनका स्थान है। अन्नपूर्णा श्री राधा जी हैं, उनका स्थान है। राधा रानी कृष्ण की सेवा करती है। माँ सिया जी श्री रामचंद्र जी की सेवा करती है। भक्त लोगों का जो रसोई है, पाकशाला, वो महालक्ष्मी का स्थान होता है, अन्नपूर्णा का स्थान। मैंने इसलिए कृपया उसमें जूते पहन के जाना नहीं। रसोई को मंदिर की तरह समझना चाहिए, क्योंकि वो भगवान की सेवा के लिए व्यवहार होता है। साफ सुथरा रखना चाहिए, अच्छा रखना चाहिए। वो मान गई बेचारी। बाद में क्या होता है, जो भी होता है, घर वाले पंडितों के पास जाते, किसी पंडित के पास पहुंच गए। सब ऐसे नहीं होते भैया, आप लोग पंडितों को बिल्कुल नकार मत देना। कोई कोई होता है ऐसा जिसका बुद्धि थोड़ा ज़्यादा ही खराब होता है, नहीं तो सभी ऐसे नहीं होते। हम लोग किसी का भी सम्मान नहीं करते। अब वो पंडित के पास गए, वो बोलते हैं रसोई में नंगे पांव जाते हो, इसीलिए तुम्हारा घर में क्लेश है। रसोई में चप्पल पहनने और जीवन में क्लेश का क्या मेल है? जबरदस्ती उनको चप्पल पहनवाया, वो नहीं पहनती, लेकिन बाकी घर वाले पहनते हैं। रसोई में तुम चप्पल नहीं पहनते, इसीलिए तुम्हारे घर में क्लेश है। ऐसे बोल बोल कर लोगों को गंध फैलाना, और लोग भी मूर्ख हैं। ये मूर्खता के दिन को अभी विश्राम देना है, तभी जीवन सुधरेगा। कीर्तन में बोलना पड़ता है, ताली मारो, ऐसे मारो। अरे बारात में, रोड में तो तुम बेशर्मों की तरह जब नाचते हैं, तो अब तो बोलना नहीं पड़ता कोई कि भैया थोड़ा नाच, थोड़ा नाच। अपने आप ही नाचते गानों पे। गोविंद के नाम के ऊपर नाचने के लिए क्या बीमारी है? फिर उसके बाद हम बोलते हैं धर्म पे आक्रमण हो रहा। कौन आक्रमण करता है? हम खुद अपने निकृष्ट आचरण से आक्रमण करते हैं। उसको छोड़ देना है। आप सबसे मेरा अनुरोध है कि व्यसन छोड़ देना। शराब पी रहे हैं तो शराब को छोड़ दीजिए, क्योंकि शराब अभी पिएंगे, 2-3 घंटे के बाद नशा उतर जाएगा, फिर पीना पड़ता है, उतर जाएगा। और अगर नशा करना ही है, मना नहीं है, एक नशा है, उसको कर सकते हैं आप। एक नशा है, ऐसी नशा जिसको करने के बाद कभी भी आप नीचे ही नहीं उतरेंगे, वो नशा कीजिए, सात्विक नशा कीजिए। वो क्या है? वो किसी की रुचि होता नहीं है, बोलते हरिनाम का नशा है, भगवान के नाम का नशा है। ऐसा इसीलिए बोला, हमारे शास्त्र बोलते हैं हरि रस मदिर मदाति मत्त। भगवान का जो रस है, नाम का रस का जो मदिरा है, वो उसको चढ़ जाए, वो चढ़ जाए, उससे उन्माद अवस्था में पहुंच जाए। जैसे कि हमारे गुरुदेव और गुरु परंपरा के आचार्य और जैसे पूज्य महाराज श्री और हम लोग ऐसे बनने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी नशा कीजिए भैया, सात्विक नशा है, ऐसी नशा जो कि आपको भगवान के साथ जोड़ दे। लेकिन शराब मत पीजिएगा, जिंदगी बर्बाद होता है। मांस मत खाइएगा, शरीर खराब होता है। गुटखा तंबाकू आदि का सेवन मत कीजिएगा, जीवन बर्बाद होता है। और उसके बाद जो आपके मार्गदर्शन करने के लिए लोग मिलते हैं,
वो बचा हुआ बैलेंस भी बेड़ा करके जिंदगी को खड्डे में डाल देंगे, उसके बाद कभी भी उठ नहीं पाएंगे। ये मनुष्य शरीर बहुत भाग्य से मिलता है। इस शरीर को जीने का कोशिश करना, जीवन का आनंद लेना, सुखी रहना, लेकिन जीवन को बर्बाद नहीं करना। मैं क्षमा चाहता हूँ, शायद मैं 2-4 मिनट एक्स्ट्रा ले लिया। अभी हम लोग पूज्य महाराज श्री के मुखारबिंद से आगे की हर चर्चा करें। हरे कृष्ण। बिबू कितने बाहर आएगा।